जिस तरीके से युवा यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन अगर रोज़गार की बात करें तो वो नगण्य है। हमारे नेता को चाहने वाले लोग बहुत हैं जी। और नेता को चाहने वाले लोग अगर होंगे तो ज़ाहिर है क्राउड होगा। और जब लोगों की उम्मीद है, लोग जब एक जत्था आएगा इस ग्राउंड पर, तो हम लोग किसी को रोकेंगे नहीं। डायरेक्ट कन्हैया कुमार जी से रूबरू होना है लोगों को। महागठबंधन की सरकार आई थी, 17 महीने की सरकार, जब कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस गवर्नमेंट थी, नीतीश जी भी साथ थे। उस वक्त तेजस्वी जी जो महागठबंधन के अभी मुखिया हैं बिहार में, उनका एक बड़ा फैसला था और उन्होंने केवल 17 महीने में लगभग 5 लाख रोजगार दिया। और आज आप सर्वे करा लीजिए तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए लोग हैं वो 90% से ज़्यादा कामयाब हैं। साथ साथ दरभंगा मधुबनी के हर उन लोगों को, जो लोग देश में बदलाव चाहते हैं, जो लोग वो जो अच्छे दिन की बात करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो क्या अच्छे दिन है वो पूरा देश देख रहा है। इस वक्त मैं मधुबनी जिला और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिबौल के हाई स्कूल में मैं मौजूद हूं और मैं आपको बताते चलूं कि 15 जून यानी रविवार को जो है कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार जो है उसका आगमन यहां होने जा रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता इम्तियाज नूरानी साहब मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कहेंगे, कन्हैया कुमार जी बिस्फी में आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या तैयारी है आपने? देखिए, कन्हैया कुमार जी का प्रोग्राम जो बिस्फी में शिवोल हाई स्कूल में है ख़ास तौर से, उसके लिए मैं कहूँगा कि हमारी ज़िला कांग्रेस कमेटी, जो मधुबनी ज़िला कांग्रेस कमेटी है, वो आयोजक हैं इस प्रोग्राम के और निवेदक मैं खुद हूँ। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो न्याय संवाद रैली के नाम से है। न्याय संवाद रैली, कन्हैया जी जब से पार्टी में एक्टिव हुए हैं, साथ साथ कांग्रेस पार्टी की अपनी आइडिया और आइडियोलॉजी जो है, उसमें हमेशा रोज़गार की बात होती है, हमेशा न्याय की बात होती है। इस प्रोग्राम का एक मकसद था कि कन्हैया जी का एक याद का दौरा था, आपने देखा होगा कि प्लान रोको नौकरी दो यात्रा। जिस तरीके से युवा यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन अगर रोज़गार की बात करें तो वो नगण्य है। महागठबंधन की सरकार आई थी, 17 महीने की सरकार, जब कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस गवर्नमेंट थी, नीतीश जी भी साथ थे। उस वक्त तेजस्वी जी जो महागठबंधन के अभी मुखिया हैं बिहार में, उनका एक बड़ा फैसला था और उन्होंने केवल 17 महीने में लगभग 5 लाख रोजगार दिया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उस वक्त रोजगार कोई मसला ही नहीं था। आप यकीन जानिए, उस वक्त जो लोग पढ़ते लिखते थे, उस वक्त रोज़गार एक कोई मसला नहीं। सरकारी स्कूल का की हालत ये थी कि 100% लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी। और आज आप सर्वे करा लीजिए तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए लोग हैं वो 90% से ज़्यादा कामयाब हैं। अच्छा सर, कन्हैया कुमार जब दरभंगा मधुबनी में आते हैं तो क्राउड ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों ने? देखिए, हमारे नेता को चाहने वाले लोग बहुत हैं जी। और नेता को चाहने वाले लोग अगर होंगे तो जाहिर है क्राउड होगा। जी। और क्राउड अगर होगा तो कंट्रोल करने के लिए उनके पास योद्धाओं की कमी नहीं है। कांग्रेस का अपना एक संगठन है, साथ साथ जो लोकल हमारे पुलिस स्टेशंस हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को भी हमने इन्फॉर्म किया है। हम लोग सक्षम हैं, लेकिन उन लोगों की मदद के सहारे हम लोग जो सेफ्टी सिक्योरिटी या सिस्टम है उसको ठीक करेंगे। अब चाहने वाले कांग्रेस के नेता को लोग हैं तो उसमें हम रोक तो सकते नहीं हैं। लोगों की उम्मीद है कन्हैया कुमार, और जब लोगों की उम्मीद है, लोग जब एक जत्था आएगा इस ग्राउंड पर, तो हम लोग किसी को रोकेंगे नहीं। डायरेक्ट कन्हैया कुमार जी से रूबरू होना है लोगों को। कन्हैया कुमार जी ने एक नंबर भी अभी हो सकता है जारी करेंगे हम लोग कल, जिसमें डायरेक्ट कन्हैया कुमार जी से लोग मिलेंगे, उनसे जुड़ेंगे। अच्छा सर, कन्हैया कुमार सर का जो है आने का टाइमिंग वो क्या रहेगा? देखिए, टाइमिंग 5 बजे शाम का उन्होंने दिया है। थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि रास्ता है, कहीं आगे पीछे आधा 1 घंटा माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन 5 बजे समय का एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। और मैं आपके चैनल से अपील करता हूं पूरे बिस्फी विधानसभा के एक एक लोगों को, साथ साथ दरभंगा मधुबनी के हर उन लोगों को, जो लोग देश में बदलाव चाहते हैं, जो लोग वो जो अच्छे दिन की बात करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे,
तो क्या अच्छे दिन है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, बिस्फी देख रहा है। हम लोग कहते हैं कि वही अच्छे दिन मुझे वापस कर दो, तुम अपने अच्छे दिन लेके वापस जाओ। हम लोग फिर से नई रिवायत कायम करेंगे और फिर से बहुत अच्छा दिन लाएंगे। अच्छा सर, एक अहम सवाल ये है कि जब भी कोई नेता आता है तो उसका 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे टाइमिंग रखा जाता है, लेकिन कन्हैया कुमार सर का जो है 5 बजे रखा गया। उस पे ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं गर्मी का मौसम है उसको लेकर के। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। उनके चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। जी। हर आदमी चाहते हैं, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, औरत, महिलाएं सब चाहते हैं कि कन्हैया कुमार जी को देख पाएँ। इस भरी धूप में आप महसूस कर सकते हैं कि आप नौजवान हैं, आपको खुद चलने में परेशानी है। यही सब देखते हुए उनसे बात हुई और उनका कहना था कि ऐसा समय रखें जिसमें लोग पहुंच पाएँ। लोग जो चाहते हैं कि कन्हैया कुमार जी से मिलें, उनकी बातों को सुनें, यही सब देखते हुए शाम का प्रोग्राम रखा गया है। सर, आप बिस्फी विधानसभा से हैं और बिस्फी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और ख़ास कर के सड़क को लेकर के जो है ज़्यादा सड़क जो है पूरी तरह से जो है जर्जर देखने को मिलता है। अभी आप आए होंगे बिस्फी की सड़क से, तो काफ़ी जर्जर है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कमियां गिनाने की बात बिस्फी विधानसभा की करूं तो आप खड़े खड़े सुबह हो जाएगी आपको और हम मेरे भी हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ कमियां ही कमियां हैं। यहाँ शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, सड़क की बात आपने की। सड़क में बिस्फी की मेन मुख्य सड़क जो बिस्फी से एक दूसरे ब्लॉक बेनीपट्टी को जोड़ती है, उसकी हालत ये है कि लोग कहते हैं कि सड़क में गड्ढा था, दिक्कत हो गई। लेकिन हम लोग अपने सर्वे के मुताबिक समझते हैं कि गड्ढे में ही सड़क हो गई और उसी सड़क पे मजबूर हैं लोग चलने के लिए। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में इन्होंने करने के लिए तो कुछ था नहीं। एक शिक्षा का ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, माइनॉरिटी स्कूल, अल्पसंख्यक विद्यालय बन रहा था, उसको भी रोकने का काम कर दिया इन्होंने। तो ये हालांकि वो रुकेगा नहीं। अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है तो ये नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे, सरकार तो बदलेगी। तो अगर इनके बारे में बुरा कहना हो तो बहुत कुछ है, कितना बुरा बोलें। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप सरकार बहरी और गूंगी हो जाए, आपका प्रतिनिधि बहरा और गूंगा हो जाए, तो आपको उसको बदल देना चाहिए। सर, बिस्फी विधानसभा की जनता क्या उम्मीद रखे? अगर बिस्फी विधानसभा में बदलाव होता है तो जो व्यवस्था है खास तौर पे सड़क को लेकर के वो बदलेगी? देखिए, सड़क भी बदलेगी, स्वास्थ्य भी बदलेगा और शिक्षा का विभाग भी बदलेगा। एक वादा मैं करता हूँ आपसे कि किसी देश, मोहल्ले और शहर की तरक्की के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है और शिक्षा के मंदिर को अगर मुझको मौका मिला तो शिक्षा के ऑर्गेनाइजेशन को मैं बदल दूंगा, ये चैलेंज करके कहता हूँ। अच्छा सर, लोगों का एक सवाल रहता है कि जब दिल्ली में संसद भवन कई करोड़ रुपया लगा करके खर्च करके बनाया जा सकता है, तो बिहार में जो है फैक्ट्रिया क्यों नहीं? देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है, सवाल उनसे करना था आपको, लेकिन आपने तो मुझसे, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मांग करते हैं कि जो लोग पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा जो कन्हैया कुमार की थी, यही तो मुद्दा था कि हमारे लोग दिल्ली में जाके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बम्बई में जा रहे हैं, मार खा रहे हैं। आपने देखा हो कि मराठा मनुष्य की बात करके महाराष्ट्र में हमारे जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको मारा पीटा जा रहा था। कभी कर्नाटक में ऐसी बात हुई है, दिल्ली में भी उनके एमपी थे रमेश बिधूरी जी, उन्होंने उस वक्त कहा कि बिहारियों को भगाओ यहाँ से, बिहारियों को यहाँ से भगाओ, इसलिए कि यहाँ पे गंद मचा हुआ है। तो बिहारी को ये लोग गंद समझते हैं। उसमें हमारे नेता जो हैं वो उसी पार्टी के हैं, उसी पार्टी के मेंबर हैं यहाँ से असेंबली में। ये आवाज़ उठाएं, लेकिन इनमें क्या है, मुंह में रसगुल्ला है। अपनी ही पार्टी गलत कर रही है तो ये क्या आवाज़ उठाएंगे? ये लोग तो विकास छोड़िए, विनाश की बात करते हैं। जब गांधी को नहीं कबूल करे, गॉडसे की बात करते हैं, तो ये विकास नहीं विनाश की बात करेंगे।